हेलो बेटा, अब हम बेटा कुछ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स और अप्लाई करके देखते हैं बेटा, जिससे आपका जो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है वो फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से बेटा समझ में आ जाए। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड हैं। उसी कैटेगरी में हम फर्स्ट न्यूमेरिकल में लेने जा रहा हूँ आपके लिए बेटा। जैसे कि आपका है बेटा, गिवन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है सबकी, हर किसी को, C6H12O6, जिसे डिजोल्व कर रहा है, इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। यानी ग्लूकोज है हमारे पास में 18 ग्राम, जिसे हम डिजोल्व करा रहे हैं 1 kg ऑफ वाटर के अंदर इन ए सॉस पैन। एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। केबी की वैल्यू गिवन है हमारे लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल। आप ध्यान से समझिए बेटा, न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है आपसे। 18 ग्राम ग्लूकोज है जिसे वो वाटर में डालने की बात यहां पर हो रही है बेटा, और आपको बोल रहे हैं जब ग्लूकोज को वाटर में डाला यानी कि जो सॉल्यूशन बन गया हमारा, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होगा, यानी जो सॉल्यूशन है आपका कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा, आपको वो बॉइलिंग टेम्परेचर बताना है बेटा। तो बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, देख लो, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो आप इसमें क्या करेंगे भाई, हम डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है, फॉर्मूला आपको मालूम ही है सभी को, केबी इंटू एम होता है। अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी क्या होती है, बोलो, W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू में W1। यानी आपका जो फॉर्मूला हो गया बेटा, डेल्टा टीबी इक्वल टू में केबी इंटू W2 इंटू में 1000 अपॉन M2 इंटू में W1। तो ये है बेटा, आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता ही है भाई, डेल्टा टीबी क्या होता है बेटा, TS माइनस T नॉट, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर में से आप सॉल्वेंट के बॉइलिंग टेम्परेचर को माइनस कर दोगे आप, तो हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू बन जाती है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना था, यहाँ पे देखिए आपको बोल रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर सॉल्यूशन बॉयल, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, आपको TS की वैल्यू बतानी है बेटा यहाँ पे। तो आप एक काम करते हैं, इसको डेल्टा टीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, TS माइनस T नॉट लिख सकता हूँ इसे मैं। तो ये हो जाएगा KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। देखिए बेटा, ध्यान से समझिए, मेरा मोटिव ये है कि सभी को न्यूमेरिकल क्लियर हो। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, अगर यहां पर हम KB की वैल्यू की बात करें तो KB की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलो आप, 0.52। अब देखिए, और W2 क्या है, कितने, W2 क्या होता है बेटा, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का मास होता है जिसे डिसॉल्व कराते हैं। तो सॉल्यूट क्या है हमारे पास, यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी बोल रहा है आपको, 18 ग्राम बोल रहा है। तो W2 की वैल्यू क्या हो गई, 18। अब आपको इंटू 1000 अपॉन M2 यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, और क्या दिया हुआ है आपको, ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। तो यहाँ से हम मोलिकुलर मास बना सकते हैं इसका। अब ये M2 बना सकते हैं ग्लूकोज के लिए, तो क्या बन जाएगा, बोलो, 12 इंटू में 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू, ठीक है जी, 6। तो आप इसको टोटल ऐड करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 180 ग्राम पर मोल। तो आपका M2 कितना हो गया, आप देख रहे हो भाई, 180 हो गया। W1 सॉल्वेंट का मास, ऑलरेडी इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया हुआ है, 1000 से डिवाइड किया हुआ था W1 को, तभी वो 1000 देख लो ऊपर नजर आ रहा है आपको। तो आपको W1 की वैल्यू इसका मतलब ग्राम में ही पुटअप कर देनी है आपने, क्योंकि ऑलरेडी वो केजी में कन्वर्ट है। तो 1 kg मतलब क्या हो गया बेटा, 1000 ग्राम। अब हमें तो TS निकालना है, तो T नॉट की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो सारे डाटा हमारे पास हो गए, देख लीजिए, केवल T नॉट रखना है यहाँ पे। तो T नॉट आपको सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, देखो, वाटर।
सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है आपको? वाटर दिया हुआ है बेटा। तो सॉल्वेंट अगर वाटर दिया हुआ है तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो जीरो कितने के बराबर होता है? 273.15 के। तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा आपका? 373.15। ठीक है ना बेटा? 373.15। तो आप देखिए यहां से हमें टीएस की वैल्यू मिल जाएगी हमें। भाई टी नोट हमारे पास है, बाकी सारे डाटा आपने यहाँ पे पुटअप कर ही दिया बेटा आपने। तो टीएस की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो, इजीली हो जाएगा आपसे न्यूमेरिकल। सारे डाटा मैंने ऑलरेडी पुट करके दिखा दिया आपको बेटा। तो आपका जो टीएस की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 373.202 आ रही है बेटा, 373.202 केल्विन। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है इसकी कैलकुलेशन करने में, तो आप समझ गए होंगे मेरी सारी कैलकुलेशंस को कैसे करना है आपने, फॉर्मूला अप्लाई किस तरीके से करना है, वैल्यूज को किस तरीके से पुटअप करना है। तो आप ये देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी पहले जो मैंने न्यूमेरिकल लिया बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था, कोई इसमें कोई ट्रिक वगैरह यूज नहीं करनी थी, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को अप्लाई कर सकते हो आप। अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, जो आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं लेने जा रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, उसको भी नोट करते हैं। पहले जरा मैं रफ कर दूं थोड़ा सा। अब आप देखिए बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने फॉलो करना है। तो आपका सेकंड न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं बेटा आपके लिए। इसमें क्या करना है आपने, देखो न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है हमारा, सेकंड न्यूमेरिकल है। आप बोल रहे हो ए 1 मोलल, आपको बोल रहा है बेटा ए 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ए 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, यानी ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी क्या हो बेटा? 1 हो। मोलैलिटी आपको दे रखी है 1। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CCl3 CWH। किसका फॉर्मूला है बेटा? ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। किसका फॉर्मूला है ये? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। इज हीटेड, इसको आप हीट कर रहे हो आप, इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब तक ले इसको हीट करना है, जब तक ले इसका बॉइलिंग टेम्परेचर ना आ जाए बेटा। तो क्या बोल रहा है? द solution has the boiling point, कितना बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है आपको बेटा? 100.18 डिग्री सेल्सियस। आगे बोल रहा है आपको डिटरमाइन द वेंट ऑफ फैक्टर, डिटरमाइन द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ CCl3CWH। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बतानी है। केबी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर भी हमारे लिए। केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.512 केल्विन केजी पर मोल फॉर वाटर। वाटर के लिए वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटा, केबी की वैल्यू वाटर के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। कहीं अगर मान लो एग्जाम में दे भी नहीं रखी तो भी आपने इस वैल्यू को ध्यान रखना है कि केबी की वैल्यू वाटर के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होती है। अब आपको यहाँ पर एक नई बात दिखाई दे रही होगी बेटा कि वेंट ऑफ फैक्टर। एक्चुअली में इस प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद टॉपिक आता है, वहां पे करते हैं, तो हमारे और लेक्चर्स में मिल जाएगी ये वाली भी टर्म आपको। लेकिन फिलहाल मैं यहीं पर ही आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, इसका क्या रोल है बेटा यहाँ पे। तो वेंट ऑफ फैक्टर का जो यूज करते हैं, इसको हम स्मॉल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका रोल जब होता है बेटा जब कोई सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हो, यानी अगर हम सॉल्यूट को किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो अपने आप को वो क्या कर रहा हो बेटा? डिसोसिएट कर रहा हो। जहां पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, जो अपने आप को ब्रेकअप कर रहा हो, ठीक है ना बेटा, तो वहां पर हमें वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करना होता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट अगर हमारा गिवन होगा तो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर को आपको यूज करना ही पड़ेगा सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर। नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर दिया होता है बेटा जैसे ग्लूकोज वगैरह, यूरिया वगैरह, तो उस कंडीशन में तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो चाहे आप उसको अप्लाई करो, चाहे ना करो, चाहे शो करो, चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा तो बिना आई की वैल्यू को इंडिकेट किए हुए आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते आप, वरना फिर वो न्यूमेरिकल बेटा रॉन्ग माना जाएगा। तो आपको वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करना पड़ता है।
तो आप देखिए, जैसे मैं बॉइलिंग की टर्म में बात कर रहा हूँ आपसे, डेल्टा टीवी इक्वल टू में फॉर्मूला हो जाता है बेटा, मॉडिफाइड इक्वेशन बन गई अब आपकी, बॉइलिंग पॉइंट की मॉडिफाइड इक्वेशन बन गई हमारी। वो क्या हो गई, डेल्टा टीवी इक्वल टू आई इंटू में के बी इंटू में एम। यहाँ पर आई क्या है बेटा, आई आपका क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है, जिसकी वैल्यू हमारे को बतानी है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है। मेन ये किस लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की बात आ रही है आपकी। अब देखो, हमें आई की वैल्यू यहाँ पे बतानी है कि आई की वैल्यू क्या होगी। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे बोलो हम भाई, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो आप देख लीजिए, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी होता क्या है, टी एस माइनस में टी नॉट, टी एस माइनस टी नॉट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आई इंटू में के बी इंटू एम। अब देखो टी एस की वैल्यू, इधर देखिए आप, टी एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 100.18, क्या दे रखी है बेटा, 100.18। अब देखिए टी एस की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर हम बोलते हैं तो 273, ठीक है जी, 0 के बराबर होता है। तो आप इसमें क्या है, या तो आप ऐसा कर लो, या तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं आपको बात को, सिंपल तरीके से। अब आप देखो टी एस की वैल्यू ये दे रखी है 100.18, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्वेंट क्या है बेटा, देखो एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है भाई, वाटर का, अगर वाटर दे रखा हो तो वाटर कितने पे बॉयल होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यानी कि टी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। अब देखो आई हमें निकालना है, केवी की वैल्यू 0.52 दे रखी है, मोलैलिटी हमारे को 1 दे रखी है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, ये जो आपका जो केवी है बेटा, वो केल्विन केजी पर मोल में वैल्यू देखो गिवन है आपके पास। तो आपको यहाँ टेम्परेचर जो चाहिए वो केल्विन में चाहिए। अब आप कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी, अगर मान लीजिए इसमें हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 इसमें भी ऐड करेंगे, और अगर आप टी नॉट को केल्विन में चेंज करोगे तो 273 यहाँ पर भी ऐड करोगे। तो डिफरेंस क्या होगा भाई, 273 यहाँ ऐड कर दिया, 273 यहाँ ऐड कर दिया, तो डिफरेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना बेटा। तो यानी ये वैल्यू क्या होगी, आप कह सकते हो जब डिफरेंस लिया आपका तो ये होगी 0.18 केल्विन, 0.18 केल्विन, ठीक है ना बेटा। ये को क्या हो गया बेटा, इक्वल टू में आई इंटू में 0.52। हमें क्या निकालना था, यहाँ पे आई निकालना था। तो आई क्या हो जाएगा बेटा, 0.18 डिवाइडिंग बाय में 0.52। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर ही सकते हो आप बेटा। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 0.35। कितनी आ रही है बेटा, 0.35, ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है, इसमें आपसे बात कर रहे हैं बेटा हम, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4, 4 ग्राम ऑफ MgSO4, जिसमें इसका मोलिकुलर मास दे रखा है बेटा 120 ग्राम पर मोल, 120 ग्राम पर मोल, वाज डिजॉल्व्ड इन, आपको बोल रहा है वाज डिजॉल्व्ड इन, आपको बोल रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूमिंग MgSO4 undergoes complete ionization, Kb की वैल्यू दे रखी है फॉर वाटर, Kb की वैल्यू दे रखी है फॉर वाटर 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है बेटा। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है हमारे को। क्या निकालना है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर भी क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइट। अब आप देखिए, अगर इस न्यूमेरिकल में हम बात करें आपसे, तो यहां पर
आपको करना क्या होगा, देखिए बेटा, डेल्टा टी बी इक्वल टू में आई इंटू में के बी इंटू में, ठीक है जी, के बी इंटू में 1000 अपॉन में M2 इंटू में W1। ये फॉर्मूला हो गया बेटा। डेल्टा टी बी को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, डेल्टा टी बी को क्या लिख सकता हूँ भाई, टी एस माइनस में टी नॉट। डेल्टा टी बी को क्या लिख सकता हूँ, टी एस माइनस टी नॉट इक्वल टू में आई इंटू में अब के बी इंटू W2 इंटू 1000 वट अपॉन M2 इंटू में W1। आप देखिए ये आपको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टीएस की वैल्यू निकालनी है हमारे को। क्या निकालना है, टीएस की वैल्यू। अब टी नॉट यहाँ पर देखो कि किसकी क्या बात कर रहे हैं आपसे, वाटर की बात कर रहे हैं बेटा। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर आपको पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके हिसाब से टी नॉट कितना हो जाएगा, 100 प्लस में 273.15, कितना हो गया 373.15। अब इक्वल टू, अब आ जाते हैं आई की बात। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया हो बेटा, और अगर वो बोल रहे हैं आपको वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है उसका, तो उस कंडीशन में आप जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू। आप ये देख लो कि आयोनाइज होने के बाद वो कितने पार्टिकल्स में ब्रेकअप हो रहा है। अब आप देखो 1 मोल मिल रहा है Mg2 पॉजिटिव आयन का, 1 मोल मिल रहा है SO4 2 नेगेटिव आयन का। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू जितने में वो टूट रहा होता है वही आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू रख सकते हो बेटा। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलेंगे तो यहाँ पे इसके हिसाब से 2 हो जाएगी, इंटू में के बी 0.52 इंटू में W2 कितना दिया हुआ है देख लो आप, 4 ग्राम। तो W2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 4 इंटू में 1000 अपॉन M2 देखो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है आपको MgSO4 का 120। कितने में डिसॉल्व करा रहा है इसे, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो यानी कि W1 की जगह क्या आ गया 100। तो आप देख लीजिए सारे डाटा आपके पास हैं। तो TS की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, TS की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो TS आ रहा है बेटा वो आ रहा है 373.346। तो TS की वैल्यू आ रही है 373.346। तो आप यहाँ से इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी आपको कि इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है बेटा, तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपको यहाँ पे रखने की जरूरत पड़ेगी। तो जितने में वो टूट रहा है तो वही आपकी वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो जाती है, जितने पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं। हाँ, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है समझने वाली कि अगर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, मान लो भाई उसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है, केवल स्मॉल एक्सटेंट पे हो रहा है। उसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है बेटा, ओनली स्मॉल एक्सटेंट पे हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ आपसे, मान लो ये जो MgSO4 है ये केवल 90% ही डिकम्पोज हो रहा है, 100% डिकम्पोज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको जब वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बतानी होगी तो कैसे निकालेंगे बेटा हम, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, यानी अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जितना ये डिसोसिएट हो रहा है। इसके लिए फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन में N-1। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, I-1 अपॉन N-1। अगर वो पूरी तरीके से टूटता है 100%, तो 100% के हिसाब से वैल्यू निकालोगे, आई की वैल्यू तो वही निकलेगी जितने वो पार्टिकल मिल रहे थे हमारे को। आई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो मान लो अब यहाँ पे हम 90% की बात कर रहे हैं, तो 90% के लिए क्या हो जाएगा, देखो 90 हो गया, अपॉन में क्या कर देंगे आप 100, इसकी परसेंटेज को हटा रहे हैं ना हम भाई, 90% है तो 90 अपॉन 100, ये हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की बात कर रहे हैं, हमें आई निकालना है, I-1 अपॉन में N-1। N की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, N की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे बोलेंगे तो 1 और 1 मिला के क्या हो रही है, देखो 2, ये हो जाएगी N की वैल्यू। तो आपका क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, ये क्या हो जाएगा बेटा 2 - 1। अब आप देख लो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आई क्या निकल करके आएगा आपका, ये हो जाएगा 0.90, ठीक है बेटा। अब आपका I1 को इधर लाओगे तो आप I इक्वल टू हो जाएगा 1.90। तो वैल्यू क्या आ रही है, देखो 1.90 आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1.90 आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है,
कि आपका देखो ये पूरी तरीके से टूटा नहीं है, क्योंकि टूटने पे क्या था, टोटल वैल्यू कितने के बराबर थी, 2 के बराबर थी। अब आप देख रहे हो 90% ये डिकम्पोज हो रहा है, तो वैल्यू कितनी हो रही है, 1.90 हो रही है किसकी, आई की वैल्यू। तो जितनी परसेंटेज बोलेगा 50%, 40%, 20%, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके वहां से आप आई की वैल्यू बना सकते हो बेटा। ठीक है ना बेटा। तो ये हमारी बात हो गई कि आप कैसे आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू निकालोगे बेटा। तो ये हमारा हो गया थर्ड न्यूमेरिकल बेटा। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा सभी को। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ठीक है जी। अब आप देखो जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 12.48 ग्राम of barium chloride in 1 kg of water, 1 kg of water boils at क्या हो जाएगा बेटा, 373.0832। ठीक है जी, केल्विन। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ व्हाट, डिसोसिएशन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बैरियम क्लोराइड। आपको गिवन में बोल रहा है बेटा Kb फॉर वाटर, वैल्यू दे रहा है बेटा 0.52 केल्विन केजी पर मोल, और मोलर मास भी गिवन है बेटा, मोलर मास ऑफ बैरियम क्लोराइड गिवन है, वो दे रखा है हमारे को 208.34 ग्राम पर मोल। अब आप देखिए बेटा, अब क्या निकालना है इसमें हमारे को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अल्फा इक्वल टू में क्या होता है बेटा, I-1 अपॉन में n-1, I-1 अपॉन में n-1। अब आपको करना क्या है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें आपसे, तो I की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास की टर्म में, M2 कैलकुलेटेड अपॉन में M2 ऑब्जर्व। यानी अगर आप मॉलिक्यूलर मास की बात करते हो तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास यानी कि जो फॉर्मूले से आ रहा है, जैसे कि बैरियम क्लोराइड का आप देख रहे हो बेटा 208.34 ग्राम पर मोल वैल्यू दे रखी है। M2 जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आप जो अपनी तरफ से मॉलिक्यूलर मास निकालते हो वो आपका ऑब्जर्व कहलाता है बेटा, इससे हमारी आई की वैल्यू बन जाएगी। तो अब आप देखिए, कैलकुलेटेड तो हमें पता है, ऑब्जर्व हम निकाल लेते हैं। तो बॉइलिंग की टर्म में मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालने का आपको पता ही है, Kb इंटू में W2 इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा Tb इंटू W1। इस फॉर्मूले को यूज करके हम M2 निकाल सकते हैं, वो भी कौन सा अपना बोलो, ऑब्जर्व। क्या निकाल सकते हैं, M2 ऑब्जर्व। तो आप देखिए Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, आप देख रहे हो भाई 0.52 दे रखी है। W2 कितना है, सॉल्यूट कितने ग्राम डाल रहा है, देखिए 12.48 ग्राम डाल रहा है। तो 12.48 इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा टीवी कैसे निकलेगा बोलेंगे तो हम भाई आप इसमें माइनस कर देंगे, आप टीएस की वैल्यू दे रखी है भाई सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर, तो यानी कि
ठीक है 0832, उसमें से माइनस कर दो आप 373, 0.5 को लो चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा इस बात से इतना। तो ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा डेल्टा टीवी। W1 की बात करेंगे अगर हम, W1 क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट दिया हुआ है देख लो 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, यानी ये, इससे हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा हमारा ऑब्जर्व। मॉलिक्यूलर मास जो ऑब्जर्व आ रहा है बेटा वो आ रहा है हमारा 78 ग्राम पर मोल। अब देखिए ऑब्जर्व वाली वैल्यू हमें पता चल गई है, कैलकुलेटेड हमें पहले से ही पता है, तो आई क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हम कैलकुलेटेड वाले की जगह तो ये वाली वैल्यू रख दो आप 208.34, ठीक है जी, ग्राम पर मोल। अब देखिए ऑब्जर्व वाले की जगह कौन सी रख दोगे, 78 ग्राम पर मोल। अब आपकी जो आई की वैल्यू आ रही है यहाँ पे सॉल्व करने पे आई की कितनी वैल्यू निकल रही है देखते हैं अगर हम, तो ये आ रही है 2.67 आ रही है बेटा। अब आई की जगह तो क्या रख दिया हमने भाई 2.67 -1, और एन की जगह पे जितने में ये ब्रेकअप होगा बेटा, BaCl2 दे रखा है ना बेटा, अगर आप BaCl2 को डिकम्पोज करते हो तो क्या हो जाएगा बोलो, Ba2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, तो 1 मोल Ba2 का हो गया, 2 मोल Cl नेगेटिव के हो गए, तो यानी आपका हो गया टोटल मिलाकर के वैल्यू हो गई 3, तो 3 - 1 इक्वल टू में अल्फा। तो यहां पर आप जब इसे सॉल्व कर रहे हो तो ये वैल्यू आ रही है बेटा, कितनी वैल्यू आ रही है 0.835, यानी परसेंटेज बन गई अगर हम बोले तो इसकी, तो अल्फा की, तो ये हो जाएगा आपका कितना बन रहा है हमारा 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसे आप 83.5%। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है किसकी बेटा, अल्फा की। अल्फा मतलब समझ रहे हो आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकल करके आ गई बेटा आपकी। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल सकते हो बेटा, ठीक है बेटा। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो इसके बाद एक छोटी सी बात और हो जाए बेटा हमारी, छोटी सी बात और कर लेते हैं आपसे हल्की सी। देखिए एक छोटी सी बात और हमारी हो जाए तो ये न्यूमेरिकल पार्ट आपका काफी हद तक फिर आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। इसके बाद एक और हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाए बेटा, कैलकुलेट, आपको बोल रहा है कैलकुलेट द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इट बीइंग गिवन, ठीक है जी, that its latent heat of vaporization is आपको बोल रहे हैं 2.257 किलो जूल, और आपको बोल रहा है बेटा पर ग्राम। ये अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के टर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के टर्म में आपको एक फॉर्मूला फॉलो करने की जरूरत है बेटा यहाँ पर। तो उस फॉर्मूले के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा पैटर्न हो सकता है बोर्ड में घूम फिर कर आ जाए, क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए, थोड़ा सा टिपिकल लेवल बन जाए, तो हो सकता है कि इस फॉर्मूले में बेस भी न्यूमेरिकल आ सकता है। वैसे तो अभी तक आया नहीं है बोर्ड के अंदर, लेकिन फिर भी है कि आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं बेटा कि ये भी एक फॉर्मूला हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है KB इक्वल टू में R T0 का स्क्वायर अपॉन में 1000 इनटू में लेटेंट हीट ऑफ, ठीक है जी, वेपोराइजेशन। तो ये एक फॉर्मूला होता है बेटा जो कि रिलेशनशिप कह सकते हो, KB और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बीच में एक रिलेशन हो गई। R की वैल्यू 8.314, ठीक है जी,
8.314 जूल पर केल्विन। टी नॉट क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर यहां पर वाटर दिया हुआ है, वाटर के हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा? 373.15 इसका स्क्वायर अपॉन में 1000। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा? बोलो। देखिए ये वैल्यू किलो जूल में दे रखी है, ये वैल्यू जूल में दे रखी है, तो इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2257। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा आपके 0.512 केल्विन केजी पर मोल। तो ये आज की डेट में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बताया आपको जो हमारे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड थे बेटा। तो एक बार इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है ना बेटा? ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।